हैं, बाहर जाके वेट करें। अब जी क्या कर रहे हो गुलरेज? सही तो कह रही है, जाओ जाके बाहर बैठो, मैं आ रही हूँ। क्या कर रहे हो? तुम चलती हो या नहीं? चलो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा वो अखरोट गुलरेज के साथ भाग गई है। मैं नहीं जानती। दादू, माँ जी, माँ जी, क्यों मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है? आखिर मेरा कसूर क्या है गुलरेज? मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में दाखिल होने से रोका तुमने। तुम्हारे इश्क में मैंने हूरों की लाफानी मोहब्बत ठुकरा दी। बेटा माजिद नजर नहीं आ रहा है, उससे बोलो कि मुर्शिद साईं को लेकर आ जाए, लड़की को 2 बोल पढ़ाएं और खत्म करें मामला। अम्मी जान वो अभी यहीं पे थे, रानिया ने बुलाया है। तो क्या अब वो उसको कोई नई पट्टी पढ़ाने लग गई है? पता करो कि वो है कहाँ, बुला के लेकर आओ उसे। अजीब ही हो रहा है मामले यहाँ पे तो। माजिद भाई वो एक्चुअली वो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बात सुनो, इससे क्या जरूरी बात करनी है? बात तो मैं कर आई हूँ जमशेद से सारी। ये नया क्या शोशा छोड़ने लगे हो तुम लोग? ये निकाह नहीं हो पाएगा। ये हमारा आपस का मामला है। तुम होती कौन हो इसके दरमियान में बात करने वाली? होती कौन हो तुम? बताओ। जाओ जाओ अपना काम करो। ये बेशक आपके आपस का मामला है, लेकिन रूना मेरी दोस्त है। वो सब बातें मुझसे करती है जो वो किसी से नहीं करती। और इस वक्त आप ये लड़ाई झगड़ा डाल के अपना काम और खराब कर रही हैं। तुम देख रहे हो सब? देख रहे हो उसकी कितनी गज भर की जबान है? मैं लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ, अब तुम हमें बताओगी कि क्या करना है? यही इज्जत करनी थी हमें इस घर में बुला के? हाँ, मैं झगड़ा कर रही हूँ? बताओ, मैं झगड़ा कर रही हूँ कोई? वो देखो रानिया, मैं सब समझ रही हूँ। रूना अब हमारी इज्जत है, उससे निकाह किए बगैर हम इस घर से नहीं जाएंगे। ये रुखसती अभी होगी और इसी वक्त होगी। ये तो बहुत। आप इन लोगों की बातें सुन क्यों रही हैं अम्मी जान? अंकल को पता है क्या तमाशा कर रहे हैं ये लोग? करो फोन करो उनको। वो क्या कह रहे थे और यहाँ पे क्या ये लोग बातें कर रहे हैं? उनका तो नंबर ही ऑफ जा रहा है। हम इजाजत लेकर आए ना, आप चले रूना से सीधा चल के बात करें। अरे उससे क्या बात करनी है? रूना के बाप से बात कर आए। रूना की क्या मजाल के वो इनकार कर दे? लेकिन ठीक है, उससे भी मैं अभी बात कर लेती हूँ और इसी बात कर लेती हूँ मैं जाके। चलो। सुने खाला, मेरी बात सुने, रुकिए तो सही। रूना, रूना बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी सास। रूना बेटा दरवाजा खोलो। बतूल, तुम किसी को बुलाओ। दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा है, उनसे कहो कि आके दरवाजा खोले और अगर दरवाजा तोड़ना पड़े तो तोड़ दे। नहीं प्लीज, मैं जबरदस्ती आप लोगों को ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। वो अगर अंदर से ये दरवाजा नहीं खोल रही तो इसका साफ मतलब है कि वो इस वक्त ये निकाह नहीं करना चाहती। उसकी दादी हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो अपसेट है। प्लीज आप लोग यहाँ से इस वक्त चले जाएं प्लीज। वाह भाई वाह, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है जो वो अपसेट होगी और हम उसके मूड देखें? रानिया बेगम, ये निकाह जरूर होगा। रूना या तो आज निकाह नामे पे दस्तखत करेगी या फिर। शामिर बेटा इधर आओ, ये दरवाजा खोलो, शायद तुम्हारी भाभी से अंदर से खुल नहीं रहा है लॉक। नहीं, मैंने आप लोगों को कहा है वो अपसेट है, निकाह नहीं करना चाहती। माँ जी हॉस्पिटल से आ जाए तो फिर क्या? फिर से क्या मुराद है तुम्हारी? अरे मुर्शिद साईं आ चुके हैं निकाह पढ़वाने के लिए, तुम तो बीच में से हटो। ठहरो ठहरो।
उस लड़की की मर्जी नहीं है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही और तुम सब मिलकर उसे मजबूर कर रहे हो। मैं जबरदस्ती का ये निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। मुर्शिद साईं, ये दरवाजा खुलवा के मैं ये पता करना चाहती हूँ कि वो बच्ची आखिर निकाह से इनकार क्यों कर रही है। बारात दरवाजे पे बुलवा के फिर ऐसा क्यों कर रही है? बारात तो एक रस्म होती है बीबी, इनकार शरीयत। खुदा और उसके रसूल ने इजाजत दी है उसे कि निकाह से पहले वो किसी भी वक्त इनकार कर सकती है। मुर्शिद साईं, अभी 4 घंटे पहले तक तो बच्ची बिल्कुल राजी थी। हमारा लाया हुआ जोड़ा इतने शौक से लेकर पार्लर गई है, उससे पहले मेरी उसकी बात भी हुई है, इतनी खुश थी। अब ऐसा क्या हो गया है इस 4 घंटों में कि वो बच्ची निकाह से इनकार कर रही है? यही अलमिये हैं, यही अलमिये हैं। हम अपनी हजारों लाखों मजबूरियां लाद देते हैं अपनी बच्चियों पर। लाखों की कीमती जेवरात, महंगे महंगे कपड़े, अनभाव अक़साम के खाने। कहां बचती है बेटियों में इनकार की सकत। नबी उसकी सुन्नत को भूलकर हम अपने आबाओ अजदाद की अख्तार, रवायात, रस्म और रिवाज में खो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। अरे किसी को फुर्सत होती है? कोई देखता है बेटी की तरफ, बच्ची की तरफ, उसके चेहरे को कोई पढ़ता है? अल्लाह की रज़ा को नबूद व नुमाइश में लपेट कर एक तरफ रख देते हैं। कोई नहीं देखता बच्ची के चेहरे के तासुरात। क्या चाहती है? चेहरे को नहीं, चेहरे पर उसके भारी भरकम मेकअप को देखा जाता है, ब्यूटी पार्लर का पता पूछा जाता है। न मां, न बाप, न अहबाब, न सहेलियां, कोई नहीं पूछता कि वो खुश है, राजी है। अपने आप में मगन चले आते हैं, फिर अपने आप में मगन लौट जाते हैं। बच्ची के गले में निकाह के नाम पर तौक डालकर हर कोई अपने अपने घर को चला जाता है और समझता है कि लो हो गया, वाह वाह वाह, फर्ज पूरा हो गया। कोई नहीं पूछता बच्ची से, कोई नहीं देखता उसकी तरफ, और वो बेचारी सारी उम्र उस जबरदस्ती के ताल्लुक को, जबरदस्ती के निकाह को, उसको बोझ को अपने कंधे पर डाले फिरती रहती है। अरे न बाप को परवाह होती है, न शौहर को परवाह होती है, न उस काजी को। कैसे हो तुम लोग? कैसे ये रस्म और रिवाज कहां खड़ा कर दिया है तुमने बेटियों को? मत मारो उनको। मैं माफी चाहता हूं बीवी। मैं इस निकाह का हिस्सा नहीं बन सकता। भाई, इसको सब जाए, इसे बोले मुझे जाने दे, मुझ पर रहम खाए। अरे चुप करो। अरे तुम्हारा जैसा लड़की के साथ तो ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। अरे तुमने इसके साथ बेवफाई करते हुए रहम खाया तो जो हम तुम पे रहम खाए। मरो इधर ही, गार को हो जाओ। झूठा वादा किया उससे शादी का। मैंने
मैंने कौन सा झूठा वादा किया? मैंने तुम पे कब रहम नहीं खाया? तुम जख्मी थे, मैंने तुम्हें दवाई दी। तुम रत जगहों से निढाल थे, मैंने तुम्हें अपनी गोद में सर रखने दी। तुम दुखी थे, तुम्हारे माँ बाप की कब्र पर जाके तुम्हारा गम बांटा। तुम्हारी बहन की शादी पे तुम्हारी खुशी बांटी। क्या ये बेवफाई थी? ये धोखा था? अगर खुशी देने का नाम मोहब्बत है तो मैंने तुम्हें खुशी देने की कोशिश की। अगर साथ देने का मतलब मोहब्बत है तो मैंने तुम्हारा साथ दिया। अगर केयर करने का नाम मोहब्बत है तो मैंने तुम्हारी केयर की। लेकिन मैंने कोई झूठा वादा नहीं किया, मैंने कोई बेवफाई नहीं की गुलरेज। अरे इसका ये नकली आंसुओं में नहीं आना। आप जानता है औरत जात को, ये हम लोगों को बेवकूफ बना के इधर से कल्टी मारने के चक्कर में है। अभी जानता नहीं हमको समंदर में काट के फेंक देगा इसको इधर ही। अरे अभी तुम हुक्म करो, इसका मच मच बंद करेगा। अरे बात सुनो लड़की, ग्रेंगो नाम है हमारा। तुम्हारा जैसा लड़की ने हमारा जिंदगी खराब किया था, छोड़ दिया। लेकिन याद रखना, अभी तुमने इसके साथ ऐसा किया ना, तुम्हारा मुंडी इधर से अलग। अरे देखो इसको, देखो बेवफा, अभी भी तुम्हारा मोहब्बत की वजह से हमारे साथ ऐसा कर रहा है। रानिया, रानिया चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ रहा हूँ। जिब्रान भी फर्श पर सो गया है। रानिया जो होना था वो हो गया है। रानिया उठो। भाजी, भाजी, वो अस्पताल से फोन आया था, वो दादो। क्या हुआ दादू को? हेलो,
जी चाचा, उस वक्त तो लग रहा था कि अम्मा ठीक हो जाएगी, लेकिन रूना के ससुराल वालों की भी मजबूरी थी, और अगर बारात उस वक्त वापस लौट जाती तो आखिरी वक्त में अम्मा को बहुत तकलीफ होती। जी, इत्तला कर दिए उन्हें, इसलिए तो जनाजे का वक्त जोर के बाद का रखा है। तो हम क्या करें? हमारी बला से हम कर ही क्या सकते हैं आपा? अरे धोखा दिया है उन्होंने हमें, झूठे लोग हैं वो आपा। अरे वो तो शुक्र अल्लाह का कि ऐन निकाह से पहले वो ब्लड रिपोर्ट्स हमारे सामने आ गई तो पोल खुला, वरना वो तो अपनी बीमार बच्ची को बांध रहे थे हमारे सर। ठीक है आपा, ठीक है, चलें ठीक है, फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। रूना बीमार थी? अम्मी जान आप वहां बताती तो, लेकिन वहां तो आप आखिरी दम तक मुर्शिद साई की मिन्नतें कर रही थी निकाह पढ़वाने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो बीमार है। तुम्हारी तो अकल घास चढ़ने चली गई है। बेटा वो इसलिए बोला है आपस से कि अब सारे खानदान वालों के सामने किस किस के सवालों का जवाब देते फिरेंगे, हैं? अम्मी जान, आपने रोना के बारे में झूठ। अम्मी जान इस तरह तो जानती हूँ मैं तुम्हारे दिल में क्या मोहब्बत ठाठे मार रही है उस रानिया की, लेकिन मैंने भी उनका हाल ना किया ना तो मेरा नाम भी कुलसूम नहीं है। ठीक किया अम्मी जान, बिल्कुल ठीक किया। उन्हें भी तो पता चले लूट लूट के रिश्ता तोड़ने का अंजाम। मुझे तो लगता है रानिया बाजी हमसे पहले काफी घर लूट चुकी हैं। गलत फहमी है उनकी, पहले जिनको लूटा सो लूटा, लेकिन मैं उनके हलक में हाथ डाल के एक एक चीज निकालूंगी। हाय मेरे बच्चे की मेहनत की कमाई है, एक एक गहना लत्ता सब वापस लूंगी। अम्मी जान आप इस तरह कैसे? तुम चुप करो गुलाम सुगरा, तुम्हारी वजह से ये इतने घटिया लोगों में हम जाके फंसे हैं। किस किस्म की बाजारू सहेलियां थी उसकी, कितनी वाहियात गुफ्तगू कर रही थी वो। अम्मी जान आप गुलाम सुगरा तुम चुप रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपनी बेइज्जती का हिसाब किताब तुमसे शुरू करना पड़े। और तुम उठो बतूल बानो, जाओ एक किताब कॉपी कोई पेंसिल लेकर आओ और लिखना शुरू करो एक एक चीज का हिसाब किताब, एक एक चीज का रंग, किस मौके पे दी गई, किस कीमत की थी, सब लिखो, सब निकलवाऊंगी देखना। जाओ जाओ लेकर आओ, लिस्ट तैयार करो। मेरी बेटी का नसीब में क्या है, अपनी ही शादी पर उसे ये दुख सहना पड़ा। अम्मा के पास अगर ये चॉइस होती तो वो मौत को भी टाल देती, लेकिन उसे अपनी दुआओं में रुखसत करती। अगर ये उनके बस में नहीं था, उन्हें जाना पड़ा। और वो चली गई। रानिया, मैंने तो कभी उनके पास बैठकर बात तक नहीं की, मेरे पास वक्त ही नहीं था न उनके पास बैठने का, न उनसे बातें करने का। अगर वो सारी रात मेरे सराहने बैठकर मेरे लिए दुआएं करती रहती थी, सारी सारी रात मेरे बच्चों के लिए जागती रहती थी, मगर उन्होंने कभी गिला नहीं किया, ना मेरे देर से आने का, ना उनसे बात न करने का, ना उनके पास बैठने का। मगर तुम तो रानिया खुश नसीब हो कि उनके पास भी रही, उनसे बातें भी की, लेकिन मैं उनसे कोई ताल्लुक बना ही नहीं सका, ना उनकी गोद में सर रखा, ना उनके दामन की खुशबू से लिपटा।
रानिया, रूना को बुलाओ। वो तो हमेशा उनकी गोद में रही है। मेरी अम्मा की खुशबू उसमें है। मैं उसके साथ अपने दुख बांटना चाहता हूं, उसके साथ मिलकर रोना चाहता। प्लीज फोन करो उसे, रूना को फोन करो। नहीं, मैं करती हूँ फोन। इससे क्या होगा? गलतफहमियां और बढ़ेंगी। आपको ये गलतफहमी लगती है? ऐसा करना मामला फहमी कहलाता है माजिद भाई। उसने साफ साफ इनकार किया है मुझे अपनाने से। सारी दुनिया गवाह है और सारी सूरत हाल जानने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। कैसे घटाएंगे इन गलतफहमियों को? सब कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा माजिद भाई। आप प्लीज समझने की कोशिश करें। आप समझने की कोशिश करें ज़ैनुल आबिदीन साहब। उस मासूम बच्ची के बारे में सोचने की कोशिश करो, जिसकी वो हस्ती जो उसके हर ताल्लुक से ज्यादा अहम थी। उसके सामने दम तोड़ रही थी उसकी दादी, जिसके माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई, उस्ताद सब कुछ थी। उसे छोड़कर जा रही थी, उसकी कायनात लुट रही थी उसके सामने। और कोई उसे आकर कहे कि खुशियां मना ले, नए रिश्ते जोड़ ले। हाँ, मैं समझता था कि तुम अपने बाप की परछाई हो। उनकी समझदारी, मामला फहमी, हुस्न इखलाक, दरगुजर का मैं आशिक था ना। ये खूबियां तुम में भी मौजूद हैं, लेकिन सिवाय सूरत के कुछ नहीं लिया तुमने उनसे। एक नक्श भी नहीं है उनकी सीरत का तुम्हारी सीरत पर। और मत लगाया करो उनका नाम अपने नाम के साथ। तुम कुलसूम बानो के बेटे हो, उस कुलसूम बानो के जो कल रात ही अजाब ढाकर आई है उस मासूम बच्ची पर। और अब एक और कहर ढाने जा रही है वो। वो जड़ाऊ मीना का सेट था ना 3 तोले का सोने का, वो भी लिखो। जी अम्मी जान, 3 अंगूठियां, 3 लॉकेट सेट और 1 जड़ाऊ सेट। और हाँ, वो हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट, वो भी लिखो। अरे ये जो लेकर आई थी उनके लिए तोहफे, वो भी तो लिखो। बरी का सामान और कुछ ज्वेलरी वगैरह? नहीं, उसकी तो लिस्ट बनाई थी ना हमने। अब मेरे पर्स में पड़ी होगी, देखो जरा निकालो। जी। और भी देख लो बेटा, कुछ रह ना जाए। अम्मी जान, वो गुलाबी नगीनों वाला एक कंगन जो ईद पे दिया था वो भी है। हाँ लिखो बतूल, वो भी लिखो। लो जैन भाई भी आ गए, इनसे भी पूछ लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। ये हाँ। देखे जैन भाई, दिखाओ इसे।
जरूरी है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नहीं चाहिए कुछ भी। आप में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा कोई वहां? मैं तो एक एक पाई वसूल करूंगी उन धोखेबाजों से। और अगर किसी ने मेरी नाफरमानी की तो मेरा मरा बाबू देखेगा। एक एक दाना नहीं जाएगा मेरे हलक के नीचे। एक कतरा नहीं पीऊंगी पानी का जब तक उन लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला ना ले लूं मैं वापस। अरे कोई हराम कमाल है क्या? खून पसीने की कमाई है मेरे बेटे की, क्यों छोड़ूं? पहले ही बहुत बड़ा तमाशा हो चुका है अम्मी। आप इन चीजों का करेंगी क्या? अपनी बहू को पहनाऊंगी सब कुछ, जो इन चीजों की हकदार हो, जो इसके काबिल हो। क्या चाहती हैं आप अम्मी? एक टोकरी में यह सारा सामान भर के मैं लोगों के दरवाजे खटखटाता फिरूं, उनके आगे हाथ फैलाकर उनसे यह पूछूं कि है कोई जो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे सौंपेगा? कोई ऐसी लड़की है जो ऐन निकाह के वक्त शादी से इनकार नहीं करेगी, जो मुझे अपना शौहर कबूल करेगी? अरे दसियों लड़कियां मिल जाएंगी, ये तुम्हारी उस रूना से 1000 दर्जे बेहतर। जहन बेटा, देखना मैं तुम्हारे लिए कैसी अच्छी लड़की तलाश करूंगी, मगर पहले जितने अरमानों से मैंने रूना के लिए भरी तैयार की थी ना, अरे उन बेइज्जतों से वो तो वापस ले लूं। चलो लड़कियों मेरे साथ। अम्मी जान अभी? हाँ तो और क्या, अब कपड़े बदल के ही तो मैं वो लिस्ट बनवा रही थी। जब मेरा बुर्का लेकर आओ। इस तरह तो आप वहां जाकर जब मशवरा मांगा जाए ना तब देना। अब मरहूम के इंतकाल के बाद एक शोहर का ही तो आसरा था मेरे पास, जब वो ना रहे तो फिर बेवा का कौन? अरे सगा बेटा जब निगाहें फेर के खड़ा हो गया तो फिर दामाद को मेरी इज्जत बेइज्जती से क्या? और तुम लोगों में से जिसे मेरी परवाह नहीं है वो बेशक ना आए मेरे साथ। तुम्हारा औरत किधर गया? चली गई। मैं गया, वो किधर गया? अपने घर। तुमने उसको जाने कैसे दिया बड़ा? तुम तो उससे मोहब्बत करते थे ना? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मोहब्बत नहीं करती तो ये बात तुमको उसको यहाँ ला के पता चला, पहले पता कर लेता यार। वो जाके वहाँ पुलिस वाले को अगवा का केस करके वो यहाँ पहुंच जाए तो? नहीं लाला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे यकीन है उस पर। बड़ा हम तुम्हारा यकीन का थोड़ी बात कर रहा है, हम पे कौन यकीन करेगा यार? तुम्हारा मोहब्बत के चक्कर में हम भी मरेंगे। जल्दी करो, निकलो यहाँ से, हालात ठीक नहीं है, चलो। ओए ग्रेंगो और बलोचो, उठो यार, हम जा रहे हैं।
अरे किधर जा रहा है पठान? तुम्हारा ट्रक मरक आ गया क्या? ट्रक मरक नहीं आया, वो लड़की चला गया है इधर। अरे किधर चला गया? परार मरार हो गया क्या? यार तुम टाइम जाया मत करो यार, चलो ये पुलिस आ जाएगा, खामखा हम लोग बेकसूर में मारा चले जाएगा, चलो। अरे कैसा पठान है ये? पुलिस का बात नहीं करो, पुलिस को हम ऐसा चकमा देगा उसका बाप नहीं ढूंढ सकता हमको। हम देखता है वो ढीले को, सारा स्टोरी खराब कर दिया। हमारे को क्या पता था कि उसका दिमाग खराब होगा, हमारा टाइम जाया किया। अरे वो ढीला अंदर नहीं है? अंदर नहीं है, वो किधर है? वो इधर ही तो था। अरे वो लड़की के पीछे परार मरार हो गया मेरा ख्याल है। वो है बलोच, वो है तो चला गया यार। छोड़ो गरक करो, वो तो चलो ना, हम तो चले यार, चलो। छोड़ो, तुम बताओ काना माना कहा तुमने? आ लिया हमने काना, सारा टाइम बर्बाद कर दिया। अड्डे पे गाड़ी आया होगा, चलो यार। यार छोड़ो यार, चाय मैं पीता है फिर चलता है आराम से। ठीक है तुम बैठो, हम जा रहे हैं। ऐसा करो कि अपनी निगरानी में सारा काम करो। ठीक है, ठीक है। रानिया हमें बताना पड़ेगा, तो बताना ही पड़ेगा कि रूना नहीं आएगी। रानिया प्लीज, एक मैयत उसके इंतजार में पड़ी है, क्यों नहीं समझ रही? रानिया लोग उसका इंतजार करें, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन एक मैयत उसके आने का इंतजार कर रही है, कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रानिया मैं खुद जाके बात करती हूँ। अंजू नहीं, वो दिल के मरीज हैं, तुम ये शर्मनाक खबर उन्हें दोगी जाके? तुम नहीं सह सकेंगे। झूठे दिलासे पे जिंदा तो है ना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अंजू, अंजू प्लीज कुछ करो, वरना ये भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। रूना, हमारी दादो तुम्हारी एक रात की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी और हमें छोड़ के चली गई। मैं कहीं नहीं जाऊँ, आगे खोल प्लीज। अल्लाह बख्शे, बुढ़िया तो चल बसी, अब हमारा हिसाब किताब कौन चुकता करेगा? जान प्लीज इस वक्त नहीं।
नहीं जाऊंगी इन लोगों का ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। चलो हम निकलते हैं, चलो। उस लड़की की मर्जी नहीं है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही, और तुम सब मिलकर उसे मजबूर कर रहे हो। मैं जबरदस्ती का ये निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। बच्ची के गले में निकाह के नाम पर तोख डालकर हर कोई अपने अपने घर को चला जाता। कोई नहीं पूछता बच्ची से, कोई नहीं देखता उसकी तरफ, और वो बेचारी सारी उम्र उस जबरदस्ती के ताल्लुक को, जबरदस्ती के निकाह को, उसको बोझ को अपने कंधे पर डाले फिरती रहती है। अरे न बाप को परवाह होती है, न शौहर को परवाह होती है, न उस काजी को। मैं माफी चाहता हूं बीवी, मैं इस निकाह का हिस्सा नहीं बन सकता। किसी लड़की का बाप किसी दूसरे के दरवाजे पर उसी वक्त जाता है जब उसे अपनी बेटी की खुशियां अजीज हों। बेटी का बाप किसी दूसरे के दरवाजे पर तब जाता है जब उसे अपने सर का बोझ किसी और के सर पर डालना हो। बेटी इतनी बदतमीज है तो बाप क्या कम होगा, 2-4 हाथ आगे ही होगा ना। और रोना जो अपने रिश्तों के लिए बड़ी से बड़ी कयामत खुद सह जाती थी, वो खुद अपनी खुशी के लिए इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती, लेकिन तुमने तो उन पे आसमान ही गिरा दिया। रोना का ससुराल नहीं है, उस रात रोना का निकाह नहीं हुआ। अल्लाह जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, तो फिर अल्लाह ही तुम्हारी सजा को खत्म करेगा। ये जो लोग जिनके भरोसे मैं थी, वो मेरे थे ही नहीं। ये दिल मुमकिन